स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश का जो है प्रथम समोल्लास हमारा चला हुआ है और काफ़ी दिन से चला हुआ है, क्योंकि हम बहुत विस्तार से उसको पढ़ रहे हैं। ठीक, अब सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम समोल्लास है उसमें आज हमें क्या पढ़ना है उसके ऊपर देखते हैं। आपको मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा सबको, ठीक है। देखो, परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, उन्हीं बहुत सारे नामों में परमात्मा का एक नाम है देव। लेकिन देव परमात्मा का ऐसा नाम है कि इस देव शब्द के अंदर उसके बहुत सारे नाम आ जाते हैं। अब उन्हीं नामों के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई यदि मैं परमात्मा को देव कहता हूँ तो उस देव को कहने के कारण क्या हैं, आखिर कौन कौन से वो नाम हैं जो कि देव शब्द के अंदर आ रहे हैं। अब इस प्रश्न को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस देव शब्द जिस धातु से बना है, क्योंकि संस्कृत के अंदर सभी शब्द जो है धातुओं से बने हुए हैं, धातु मूल है। अब उस धातु के अंदर कितने अर्थ आते हैं उसके आधार पर हमको पता चलेगा कि भाई देव शब्द के कितने अर्थ हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देव शब्द जो है ना दिवु धातु से बना है, और जो ये दिवु धातु है आपको दिखाई भी दे रही होगी। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लगभग 10-11 अर्थ हैं इसके। एक इसका अर्थ है क्रीड़ा, दूसरा इस धातु का अर्थ होता है विजिगीषा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, और जिनके पास पुस्तक है पुस्तक से भी देख सकते हैं वो लोग। दूसरा विजिगीषा हो गया। तीसरा इसी धातु का अर्थ होता है व्यवहार, और मैं आपसे पूछूंगा भी, ये सारे याद भी रखने हैं। व्यवहार के बाद में आता है द्युति। द्युति के पश्चात जो है ना स्तुति, ये भी दिवु धातु का अर्थ है। और मोद, मद, स्वप्न, कांति, और आता है गति। देखो, इतने जो ये शब्द हैं ना, ये जितने मैंने शब्द लिखे हैं सारे, ये शब्द दिवु धातु से बने हैं। यानी दिवु धातु के इतने सारे अर्थ होते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, यानी कुल मिला के दिवु धातु के जो है ना 10 अर्थ हो गए। अब ये जो 10 अर्थ हैं ना, इन 10 के 10 जो है ना ये परमात्मा के लिए प्रयोग करे गए हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कैसे, तो इसका समाधान ऋषि दयानंद ने दिया है, और मैं आपको एक एक का अर्थ बताऊंगा। तो सबसे पहला अर्थ क्या है दिवु धातु का? क्रीड़ा। तो ऋषि लिखते हैं कि यो दिव्यति क्रीडति स देवः। यो दिव्यति क्रीडति स देवः, यानी जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता व सब क्रीड़ाओं का आधार है। देखो, बहुत सारे शब्द आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको समझते हैं। पहले हम लोग समझते क्या है कि जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे।
जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे। देखो सबसे पहले क्या शब्द आया है, क्रीड़ा, और क्रीड़ा का अर्थ, क्रीड़ा के जो है ना 3 अर्थ करे गए हैं। पहला तो ये कहा गया कि जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे। यानी अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है, कुछ लोग मुझे जवाब दे सकते हैं यदि उनके इधर से आवाज़ ना आती हो तो। हम लोग खेल खेलते हैं, ठीक है, हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, अब भी कुछ लोग खेलते हैं, बड़े होते रहते हैं तो फिर खेलना छूट जाता है। अच्छा, जब हम लोग खेल खेलते हैं तो खेलने से होता क्या है? खेलने से कहीं ना कहीं हमको आनंद की प्राप्ति होती होगी। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? खेलने से जो है कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है ना? सही कह रहा हूँ ना? खेलने से आनंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, कोई भी खेल हो इस संसार में, वो अकेला आदमी तो खेल नहीं सकता। यदि हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। यदि फुटबॉल की बात करें या हॉकी की बात करें तो वहाँ भी लगभग 10-11 खिलाड़ी होते हैं, शायद 11 ही होते हैं। अभिनव को ज़्यादा अच्छे से पता है इस बारे में, वो फुटबॉल खेलता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर खेल को खेलने के लिए जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। आचार्य जी, चाहे कोई भी खेल हो, ठीक नहीं है? मैं सही कहता हूँ ना? अब कुछ लोग यदि लूडो भी खेलें तो उसमें भी क्या है, 4 खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। कुछ लोग शतरंज खेलते हैं, शतरंज में भी 2 की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यानी हम लोग खेलों को खेलते हैं और खेलों को खेलने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक। लेकिन प्रत्येक खेल ऐसा है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो परमात्मा है ना, परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि परमात्मा जो है अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करता है। यानी परमात्मा को आनंद के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वो अपने स्वरूप में जो है ना खुद ही क्रीड़ा कर रहा है, यानी अपने स्वरूप में वो खुद ही खेल रहा है, उसे ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति की। तो अपने स्वरूप में स्वयं ही आनंद करने के कारण उस परमात्मा को हमने क्या कहा, देव। बात समझ में आ गई इतनी? क्यों परमात्मा को देव कहा गया है? क्योंकि उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है अपने आनंद के लिए, वो स्वयं ही अपनी मस्ती में मस्त है, इसलिए उसको हमने कहा है देव। ये एक अर्थ हो गया किसका? जो दिवु धातु का अर्थ है क्रीड़ा। दूसरा अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं कि किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता व सब क्रीड़ाओं का आधार है। इसका भी बड़ा गहरा अर्थ है। अब कोई काम आसान होता है तो आप लोग कहते हो ना कि ये तो बच्चों का खेल है, ऐसे हम लोग कह देते हैं ना कई बार कि ये तो जो है ना, ये तो बच्चों का खेल है, ठीक। यानी आसान काम को हम कहते हैं बच्चों का खेल। अब परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को बनाया, अब हम लोग एक मकान बनाने या बनवाने ही लग जाते हैं। उस मकान को बनाने में या उस मकान को बनवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, महीने लग जाते हैं, यहाँ तक कि सालों साल भी लग जाते हैं, ठीक। लेकिन यदि आप परमात्मा का विचार करो तो परमात्मा किसी दूसरे का सहारा तो लेता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उसने मज़दूर और मिस्त्री लगा रखे हैं सृष्टि को बनाने के लिए, वो अकेला ही सृष्टि को बनाता है और वो सृष्टि को ऐसे बनाता है जैसे बच्चों का खेल है, यानी उसके लिए इतना आसान है सृष्टि को बनाना, इसीलिए भी उसको देव कहा गया है। ये लिखा है कि वो क्रीड़ावत सहज ही, यानी खेल की तरह सृष्टि को बना देता है वो, इस कारण से भी उसको देव कहा गया है। और तीसरा कारण जो है परमात्मा को देव कहने का, वो ये है कि जो परमात्मा है वो सभी क्रीड़ाओं का आधार है, यानी जितने भी खेल हैं ना, सभी खेलों का आधार जो है ना परमात्मा ही है। संसार में जितना भी खेल चल रहा है ना, आप गहराई से विचार करोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि संसार में खेल ही चल रहा है, किसी का आना किसी का जाना, ठीक है,
किसी कार्य का होना, किसी कार्य का ना होना। व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, चाहता कुछ है, पाता कुछ है, खोजता कुछ और है, मिलता कुछ और है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? कई बार जब हम बैठ के विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या खेल चल रहा है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जीवन भी एक खेल की तरह है। तो परमात्मा जो है ना, इस संसार में जितनी भी क्रीडाएं हो रही हैं सबका आधार परमात्मा ही है। देखो, वही जन्म देने वाला है, वही मृत्यु जो होती है, ठीक, यानी संसार का जो प्रलय होता है उसका आधार भी वही है, और संसार में जो गतिविधि चल रही है उन सब का आधार भी वही है। तो यानी जितना भी खेल संसार में चल रहा है, हम तो देखो उस खेल के पात्र हैं सबके सब, और हम अपना खेल अच्छे से खेलें, बस ये हमारी जिम्मेवारी है। वरना परमात्मा ही सारे खेल का आधार है। अब मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। पहला, परमात्मा अकेला ही खेलने वाला है, अपनी मस्ती में रहने वाला है। दूसरा, परमात्मा ने संसार को ऐसे बनाया जैसे कि खेल हो बच्चों का। और तीसरा, इस संसार में जो भी कुछ खेल चल रहा है ना, सबका आधार परमात्मा ही है। इन सब कारणों से परमात्मा को देव कहा गया है। और ये दिवु धातु की एक जो अर्थ था क्रीड़ा, उसका मैंने मतलब समझाया। अब इतना आपको समझ में आ गया सबको? इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। है किन्हीं का कोई प्रश्न इसके अंदर? ठीक, यानी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अब अगला देखते हैं। अगला अर्थ क्या था? विजिगीषा। विजिगीषा का मतलब क्या है? लिखते हैं कि विजिगीषते स देवः, जो सब का जीतने हारा, स्वयं अजय, अर्थात जिसको कोई नहीं जीत सके। देखो, देव शब्द का ये दूसरा अर्थ है और ये विजिगीषा के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस संसार में परमात्मा जो है ना, सबको जीतने वाला है, सबको जीतने वाला। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसको कोई भी नहीं जीत सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो परमात्मा को जीत सके। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जो परमात्मा की ही अवहेलना कर सके, और इन्हीं कारणों से उसको देव कहा गया है। जब हम लोग कुरान पढ़ते हैं, और आप जब सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समुल्लास पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत विस्तार से सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा वहाँ पे। तो वहाँ एक प्रसंग आता है। प्रसंग ये है कि जो मोहम्मद, जो अल्लाह थे, यानी जो कुरान के अल्लाह हैं, उन्होंने जो है आदम को बनाया, और आदम को उन्होंने कुछ शब्द सिखाए। और उनको सिखाने के बाद में क्या हुआ, सारे देवदूत खड़े थे और अल्लाह भी थे और वो आदम भी थे। उन्होंने सबसे कहा कि भाई क्या तुम इन चीज़ों को जानते हो जो उन्होंने आदम को पहले ही सिखा दी थी। तो सभी ने कहा कि भाई हम तो नहीं जानते इन प्रश्नों के उत्तर। तब अल्लाह ने कहा आदम तू बता। भाई आदम को तो पहले सिखा दी गई थी, भाई आदम ने सारी चीज़ें बता दी। अब फिर अल्लाह ने कहा कि देखो आदम ने सारी चीज़ें बताई हैं, तुम सब इसको सिजदा करो, यानी तुम सब इसके सामने झुको। तो वो सारे झुक गए, एक को छोड़ के। उसको इब्लिस कहते हैं। ये फरिश्ता था, ये नहीं झुका। तो अल्लाह को बड़ा क्रोध आ गया। अल्लाह ने कहा कि तू शैतान हो जा। ठीक। और कुरान के अंदर कहते हैं, कुरान से पुरानी पुस्तकों में कहते हैं कि उसने ही जो है ना बाद में बहकाया भी है आदम और उसकी पत्नी को। यानी फिर ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि देखो कुरान का अल्लाह कितना ताकतवर है कि वो शैतान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। शैतान ने उसकी नाक में खूब दम करा, हर तरीके से दम करा, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन यदि हम विचार करें वैदिक जो अपने शास्त्र हैं, उसके अंतर्गत जो आता है ना, वो यही आता है कि परमात्मा तो ऐसा है उसको कोई जीत ही नहीं सकता, और वो सबको जीतने वाला है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको परमात्मा नहीं जीत सकता। इस सबको जीतने के कारण और स्वयं अजय अर्थात स्वयं को न जीतने देने के कारण ही हम लोग परमात्मा को कहते हैं देव। मुझे ऐसा विश्वास है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
कि दूसरा कारण परमात्मा को देव कहने का क्या है। और ये इसलिए कहा है क्योंकि दिवो धातु का दूसरा अर्थ था विजिगीषा। अब तीसरा अर्थ दिवो धातु का होता है व्यवहार। तो लिखते हैं कि व्यवहार्यति स देवः, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने और उपदेष्टा। यानी परमात्मा जो है ना सभी व्यवहारों को जानता है। परमात्मा जानता है कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है। यदि संसार में भी आपके साथ अन्याय हो रहा है ना, तो आप हमेशा घबराना मत, क्योंकि बेशक संसार में कोई साथ दे या ना दे, परमात्मा ज़रूर साथ देगा। अब कुछ लोग क्या है, दूध के अंदर पानी मिला के बेचते हैं। उनको लगता है कि पीने वालों को क्या पता चल रहा है, लेकिन क्या परमात्मा से छिप सकते हैं वो? आप बताइएगा। परमात्मा को कहा है ना कि वो न्याय और अन्याय सभी व्यवहारों का देखने वाला है और उपदेष्टा है, सब कुछ जानने वाला है। तो इस प्रकार की मिलावट चाहे व्यक्तियों से छुप के कर दी जाए, लेकिन परमात्मा से छुपा जा सकता है? है कोई ऐसा जो परमात्मा से छुप जाए? इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो परमात्मा से छुप जाए। तो इस कारण से परमात्मा को देव कहा गया और ये शिक्षा दी गई है कि तुम सतर्क रहो। कुछ भी तुम छिप के भी करते हो ना, तो तुम परमात्मा से नहीं छिप सकते, क्योंकि कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। तो इसलिए भी परमात्मा को देव कहा गया है, क्योंकि वो सभी न्याय और अन्याय सबको जानने वाला है। संसार में बेशक तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम उसके ऊपर विश्वास रखना, वो हमेशा साथ देगा। ठीक। उसके बाद में तीसरा क्या था? द्युति। द्युति का अर्थ करा गया है कि यश्चराचरम जगत द्योत्यति, यानी जो सबका प्रकाशक, यानी संसार को प्रकाशित करने वाला ही परमात्मा है। अर्थात संसार को बनाने वाला क्या है? परमात्मा है। जब आप वेदों को पढ़ोगे ना और नासदीय सूक्त को पढ़ोगे, और मैं भी कभी पढ़ाऊंगा आपको, तो उसके अंदर यही आता है कि ये संसार जो है ना बनने से पहले अंधकारमय था और जानने के अयोग्य था। अब आप किसी कमरे के अंदर जाओ और उस कमरे के अंदर अंधेरा हो, लेकिन कमरे के अंदर जो है फ्रिज भी है, कूलर भी है, कूलर, पंखे, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक। तो अंधेरे के कारण क्या आपको वो दिखाई देंगे? जैसे उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, कई बार हम लोग रात के समय रसोई के अंदर जाते हैं और अंधेरा रहता है। अब रसोई के अंदर फ्रिज भी रखा रहता है, रसोई के अंदर गैस भी रखी रहेगी, रसोई के अंदर बर्तन भी रखे रहेंगे, सारी चीज़ें उपस्थित तो होंगी रसोई के अंदर, लेकिन अंधकार में दिखाई देती हैं कोई? बोलो, क्या अंधकार में चीज़ें दिखाई देती हैं रसोई के अंदर रखी हुई? लेकिन नहीं दिखाई देती। जैसे ही आप बल्ब को जलाते हो तो सारी चीज़ें दिखती है, नहीं दिखती? जी। सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। यानी इसका अर्थ क्या है? चीज़ें तो थी, लेकिन अंधकार में दिखाई नहीं देती थी। जैसे ही किसी ने प्रकाश करा और सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। ठीक उसी तरह संसार में जो है नहीं, वो परमात्मा के लिए तो सब कुछ है, बनने से पहले भी वो सब कुछ है, परमात्मा की स्मृति में है, उसे पता है क्या होना है, लेकिन वो सबको प्रकाश में ला देता है ताकि वो हम सबको भी दिखाई देने लगे। तो अर्थ इतना ही है कि परमात्मा ही संसार में सभी चीज़ों का प्रकाश करने वाला है, सबका प्रकाशक परमात्मा है, इसलिए भी उसको देव कहते हैं। देखो मैंने 4 अर्थ बता दिया आपको देव के। पहला क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, और अब क्या आता है? स्तुति। लिखते हैं कि यह स्तूयते स देवः, यानी जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो। यानी परमात्मा की एक विशेषता क्या है कि परमात्मा जो है ना संसार के सभी मनुष्यों के स्तुति के योग्य ही है, निंदा के योग्य नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग परमात्मा की भी निंदा करते हैं? लगता है, नहीं लगता? हाँ जी। लगता तो है जी, कई तो बोलते हैं। अच्छा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ इसके ऊपर छोटी सी। एक बार क्या हुआ, एक मास्टर साहब थे और पहला समय था, तो
बाहर पढ़ा रहे थे, वो आम के वृक्ष के नीचे अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। विद्यार्थी सारे सामने बैठे हुए थे। तभी हुआ क्या, मास्टर साहब की नज़र ऊपर की साइड पड़ी कुर्सी पे बैठे बैठे, और उनके मन में विचार आया कि भगवान तू कितना अजीब है, क्या तेरे अंदर दिमाग नहीं था? तूने इतना बड़ा आम का पेड़ और उस पर छोटे छोटे से आम लगाए, और देख इतने बड़े कटहल होते हैं या इतने बड़े जो हैं तरबूज होते हैं, खरबूजे होते हैं, वो बिल्कुल पतली सी बेल के ऊपर लगाए हैं। भाई तरबूजा खरबूजा ऐसे मजबूत पेड़ पे लगना चाहिए था, और ये छोटे छोटे से आम उन बेलों पे लगने चाहिए थे। क्या परमात्मा तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है? ऐसा वो विचार कर रहे थे। और विचार करते करते जो है ना, उनकी तो आंखें लग गई, यानी उनको नींद आ गई। अब नींद जब आ गई, हुआ क्या, हवा चली, और हवा चलने से एक छोटा सा आम ऊपर लटका हुआ था, और वो टूट के सीधा मास्टर जी की नाक के ऊपर गिरा। और जैसे ही वो मास्टर जी के नाक के ऊपर गिरा, नाक से तो खून बहने लगा। अब मास्टर जी को तुरंत अकल आ गई। मास्टर जी ने कहा, भगवान तूने सही करा कि इतने बड़े पेड़ पे जो है नहीं छोटा सा आम ही लगाया। मान लो यदि इसके ऊपर तरबूजा खरबूजा लगा होता और वो गिर जाता मेरे ऊपर तो क्या होता। तो कुछ लोग जो हैं परमात्मा की निंदा तो करते हैं, ऐसी बात नहीं निंदा नहीं करते, लेकिन परमात्मा निंदा के योग्य नहीं है। हाँ, हम अपने अल्प ज्ञान के कारण परमात्मा को कुछ भी कह दें, ठीक, लेकिन अब जब आप भर्तृ को पढ़ोगे ना, तो एक श्लोक आता है, उसके कुछ शब्द ऐसे हैं कि एक व्यक्ति परमात्मा से शिकायत कर रहा है कि परमात्मा तूने सोना तो बड़ा सुंदर बनाया है, स्वर्ण यानी गोल्ड बहुत सुंदर बनाया, लेकिन तूने महक नहीं दी उसके अंदर। अब सोना कितने ही देखने में सुंदर हो, लेकिन उसके अंदर यदि गंध होती तो वो और सुंदर होता, और अच्छा लगता वो। तो किसी ने उत्तर दिया कि भाई यदि सोने के अंदर महक होती तो फिर चोरों को तो पता चल जाया करता कहाँ छिपाया है किसी ने, कहाँ रखा है? तो परमात्मा का हर कार्य विचार पूर्वक है। परमात्मा स्तुति के ही योग्य है, परमात्मा कभी कमी निकालने के योग्य नहीं है। हम लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण परमात्मा के भीतर कई बार कमी निकाल देते हैं। जी हाँ, जब आप बहुत विचार पूर्वक इस चीज़ के ऊपर सोचोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा कमी के योग्य तो है ही नहीं। परमात्मा तो बहुत आगे की जानने वाला है, परमात्मा तो बहुत विचार पूर्वक काम करने वाला है। तो इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि यह स्तूयते स देवः, यानी जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के ही योग्य है, निंदा के योग्य नहीं है परमात्मा, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं देव। ठीक, अगला अर्थ क्या है? मोद। मोद का अर्थ लिखते हैं कि यो मोदयति स देवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता, जिसको दुख का लेश भी न हो। यानी परमात्मा को मोद क्यों कहा गया है या परमात्मा को देव क्यों कहा गया है? तो इतना सही अर्थ है कि परमात्मा तो बस आनंद में ही रहता है। उपनिषद पढ़ोगे ना, तो उपनिषद में लिखा था कि रसो वही सह, कि वो तो रस ही रस है, रस से भरा हुआ है वो परमात्मा जो है, ठीक। और वो रस से भरा हुआ ऐसा परमात्मा है कि अच्छा, जब हम लोग किस चीज़ का रस पीते हैं, ठीक है, कुछ लोग गन्ने का रस बहुत पसंद है, ठीक कहता हूँ ना, कुछ को मौसमी का जूस पसंद होता है, किसको अनार का जूस पसंद होता है, ठीक। अब आप किसी भी प्रकार का जूस पियो तो खाली जूस थोड़ी ना मिलता है। आप गन्ने का भी जूस पीते हो तो उसके अंदर भी तो वो निकलता है ना, उसका जो वेस्ट होता है। आप मौसमी का जूस पियो तो उसमें भी तो सारी चीज़ें निकलती हैं ना, उसके अंदर बीज भी निकलते हैं, उसका दूसरा जो वेस्ट मटेरियल भी होता है। लेकिन परमात्मा के संबंध में क्या कहा गया है ऋषियों के द्वारा? रसो वही सहा, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है, वो तो पूरा रस से भरा हुआ है, बस तुम उस रस का पान करने वाले हो जाओ। तो इसलिए परमात्मा का है मोद, यानी परमात्मा आनंद से भरा हुआ है। और वो परमात्मा ऐसा है जो सभी को जो है ना आनंद देने वाला है। परमात्मा के पास में कोई भी दुख नहीं है, और जब तुम परमात्मा की शरण में चले जाते हो तो फिर तुमको भी दुख नहीं रहेगा।
क्योंकि जब हमारे परमात्मा को कोई दुख नहीं है, हमारे मालिक को कोई दुख नहीं, तो हमारे जीवन में कैसे दुख रह सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा इस चीज़ का विचार करो कि वो परमात्मा मेरे साथ में है, वो परमात्मा मेरी रक्षा करने वाला है, फिर दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जब तुम इतना दृढ़ विश्वास रख लेते हो ना परमात्मा के प्रति कि वो मेरी रक्षा करने वाला है, फिर दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही आनंद आने लगता है, फिर तुम्हें भय नहीं रहता संसार का। इसलिए कहा है कि परमात्मा क्या है, आनंद देने वाला है, इसलिए उसको देव कहा गया है। ठीक, देव कहने का कारण समझ में आ गया है। अब